الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां सनम कदा ये नग़्मा फ़सल गुलोला का नहीं पाबंद ये नग़्मा फ़सल गुलोला नहीं पाबंद बहार हो के ख़ज़ां La
के होते हुए। पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहाबत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहाबत या रब। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों के बारे में लिखी गई नज़्मों के बारे में बात करूंगी। बच्चों के लिए इकबाल की लिखी गई ये तमाम नज़में अपने अंदर कोई न कोई इखलाकी सबक लिए हुए हैं। नज़म एक मकड़ा और मक्खी हमें बताती है कि खुशामद बुरी बला है। इसी तरह एक पहाड़ और गुलहरी हमें गरूर तकब्बुर से बाज रहने का सबक देती है। नहीं है चीज़ कमी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ कमी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। नज़म हमदर्दी से हमें यह पैगाम मिलता है कि है लोग वही जहाँ में अच्छे, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। नज़म में गाय और बकरी नाशुक्री से मना करती है, परिंदे की फरियाद आज़ादी की कदर दिखाती है और बच्चे की दुआ सबसे मकबूल नज़म है। और हम इसे रोज़ाना अपने स्कूल में खूब ज़ोर शोर से पढ़ते हैं। जी हाँ, वही लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी।
गाय, बकरी और एक परिंदा और जुगनू दोनों नज़्में पहाड़ और गुलहरी की नज़म की तरह इस बात का दर्द देती हैं कि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई ख़ास बात रखी है, इसलिए किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। और फिर हर किसी की मुख्तलिफ खूबियों की वजह से ही तो दुनिया की रंगारंगी कायम है। ये नज़म इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी थी, जिसमें एक बच्चे की दिल से निकली हुई दुआ बयान की गई है। बच्चे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो और वो अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। इकबाल की शायरी बच्चों को मेहनत, ईमानदारी, आज़ादी और नेकी की अहमियत सिखाती है। शुक्रिया। नहमदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सादे किराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू हमारे अजीम शायर, फलसफी और मुफक्किर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की ज़ात से वाबस्ता है, ख़ासतौर पर इनकी मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी शायरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत का जिक्र नहायत खूबसूरती से मिलता है। इकबाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत में सबसे अजीब शख्सियत माना और अपनी रूहानी रहनुमाई का मरकज़ समझा। इनकी शायरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का रंग नुमाया है। इकबाल ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ ख्याल हो गलत तेरे हैं। इस शेर से जाहिर होता है कि इकबाल का ईमान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वफादारी ही हर कामयाबी की कुंजी है। वो समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही हम अपनी खोई अज़मत को वापस पा सकते हैं। इकबाल ने अपनी मशहूर नज़्मों और कलाम में हमें यह भी बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा हमारी रूह की बालिदगी का ज़रिया है। वो दनाए सुबल खत्म रसूल मौलाए कुल, वो दनाए सुबल खत्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह का बख्शा फरोगे वादिये सीना। इकबाल का इश्क ना सिर्फ उनकी शायरी बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नजर आता है। वो नमाज और दुआ के जरिए अपने इश्क का इज़हार करते थे और अपने दिल की गहराइयों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते थे। आखिर में हमें अल्लामा इकबाल के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो हमें उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अल्लाह हमें इकबाल की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सच्चा इश्क अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।